नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल अल्डार्ट स्टडी पर। मैं डीआर वाकर लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस के मोटिवेशन के वीडियोस। तो दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है हमारे साइंस और जीके दोनों वीडियोस को। तो हमारा उद्देश्य है आपका अधिक से अधिक फायदा हो, और आपके फायदे के लिए हम साइंस और जीके के शानदार वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी फ्रेंड है, भाई है, बहन है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। लास्ट का अपना जो टॉपिक था वो दर्पण के बारे में हम पढ़ रहे थे, और दर्पण के अंदर हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में। पढ़ा था ना समतल दर्पण के, कि आईना हमें तस्वीर दिखाता है। उसमें एक मैंने कहा आपके मोटिवेशन बात भी कही थी, अगर आपको पता है तो वीडियो अगर आपने देखा है पूरा, तो मैंने कहा था कि ताउम्र पर बस एक ही गलती करते रहे, कि ताउम्र पर बस एक ही गलती करते रहे कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। कहते हैं कि घमंड ना कर तकदीर बदलती रहती है, घमंड ना कर तकदीर बदलती रहती है। ए प्यारे दोस्तों, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है? तस्वीर। तो बस उसी तस्वीर को हम लेकर आगे चल रहे हैं। आज को हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। आज का अपना टॉपिक है गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जो रिफ्लेक्टिव प्लेन जो है वो आपके गोलाकार होता है, उसे हम कहते हैं आपके गोलीय दर्पण। और मैंने कहा था गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक बताया था अवतल दर्पण के बारे में, और दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण वो उत्तल दर्पण। आज का अपना जो टॉपिक है हम पढ़ते हैं इसके अंदर अवतल दर्पण। इसे बोलते हैं आपके अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। देखो किताबी परिभाषा क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा होता है उसे हम कहते हैं आपके अवतल दर्पण। देखो किताबी परिभाषाएं आप पता है रटते हो, मगर हमें फायदा वो पहुंचाती है जो समझाने वाली चीज होती है, ताकि एग्जाम में हम कम टाइम के अंदर अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो उसी ट्रिक में देखते हैं, तो वही अपनी अल्डा ट्रिक। मैं आपको इनकी सारी जितने भी बातें बताऊंगा वो सारे आपको ट्रिकों से बताऊंगा। तो देखो यहाँ अवतल में किसका कमाल है? ए का कमाल। कैसे? कि ऐसे ध्यान रखना, एक तो होता है अंदर और एक होता है अवतल। तो कहते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा होता है। तो जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा है तो पॉलिश कहाँ की होती है? बाहर की होती है। और इसी प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। यानी ये जो दर्पण है वो कहलाता है अवतल दर्पण। अब इस दर्पण के बारे में हम कुछ बातें देखते हैं, दर्पण से संबंधित कुछ विशेषताएं, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की। तो देखो हम बात करें इन्हीं अवतल दर्पणों के अंदर, तो अवतल दर्पण की खास बातें क्या है? तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं अवतल दर्पण की। तो पहली चीज, मान लीजिए अवतल दर्पण है, मानना क्या है ये, तो ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण बना कैसे, इसको हम समझते हैं। तो ये कोई ना कोई गोला था, एक संपूर्ण गोला था, जिसके इतने से पृष्ठ को हमने रिप्लेस कर दिया, बचा हुआ आपके भाग था, उसके पीछे हमने पॉलिश कर दी, वो किसकी तरह कार्य करने लग गया? अवतल दर्पण की तरह कार्य करने लग गया। अब देखो इस कोई ना कोई गोला था, तो इसका केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र है, और इस गोले का केंद्र ही कहलाता है इस दर्पण का आपके वक्रता केंद्र। यानी ये जो है इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। याद रखना इसके बीच में एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं दर्पण का मध्य बिंदु। ओ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, और एक आता है लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो याद रखना दर्पण का मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव,
और लेंस के मध्य बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो कहते हैं प्रकाशिक केंद्र O और आपके ध्रुव O और आपके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो एक मुख्य रेखा कहलाती है, इसे हम कहते हैं आपके वक्रता त्रिज्या। और ये देखो इस दर्पण की त्रिज्या ही है। क्या इस दर्पण की त्रिज्या है, और इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या R। अब देखो जो किरणें यहां से आती हैं, परावर्तन के पश्चात इनके बीच के बिंदु से गुजरती है, और इस बिंदु इसके बीच में एक बिंदु होता है जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित होता है। उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु F। ये कहलाता है फोकस बिंदु। इस फोकस बिंदु F और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी स्मॉल f। देखो कई विद्यार्थी जिनको कैपिटल F और स्मॉल f में अंतर नहीं पता है। अंतर तो वैसे है कि बड़ा है, ये छोटा है, मगर इस हम बात करें इस दर्पण की शब्दावली में तो वहां पर देखो ये तो कहलाता है फोकस बिंदु और ये कहलाती है आपके फोकस दूरी। याद रखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एलडीसी 2014 केंद्र आया हुआ क्वेश्चन क्या कि वक्रता त्रिज्या जो R होती है ये हमेशा फोकस दूरी की दुगुनी हुआ करती है। याद रखना, यानी ये वक्रता त्रिज्या जो R है ना, इस फोकस दूरी की दुगुनी होती है, मतलब ये बीच में तो जितना इधर है वो इतना ही इधर होगा। या फोकस दूरी जो स्मॉल f है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो किसी दर्पण की जो है फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो उसकी आपको वक्रता त्रिज्या बतानी है, तो 2 की दुगुनी कितनी हो जाएगी 4। ऐसा आप कर सकते हो। तो देखो ये तो बात हुई आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की। बिना रटे आपने समझना है कि यहाँ C का मतलब क्या है, यहाँ O का मतलब क्या है, यहाँ कैपिटल R का मतलब क्या है, कैपिटल F का मतलब क्या है, स्मॉल f का मतलब क्या है। क्योंकि ये चीजें मैं आगे कराऊंगा दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताओं के बारे में, तब ये आपकी चीजें आएगी, हम इन बिंदुओं का प्रयोग लेंगे। अब देखो आगे, अब आते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब की बात करें, उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं नोट के अंदर। खास बात कहते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है ना, इसकी हम बात करें तो अवतल दर्पण की हम बात करते हैं तो मान लो यहां वक्रता केंद्र C है, यहां ध्रुव O है, यहां फोकस बिंदु F है। याद रखना अवतल दर्पण आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, इकट्ठा करता है। यानी अवतल दर्पण आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और इसे केंद्रित करने की घटना के कारण अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। याद रखना ये अभिसारी शब्द है ना, इसका मतलब है इकट्ठा करना। लेंस में उल्टा होता है, वहां अभिसारी शब्द लेते हैं उत्तल लेंस के लिए, जबकि यहां दर्पण में किस में काम में लेते हैं, आपके अवतल दर्पण में। तो याद रखना अवतल दर्पण को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो कहते हैं अभिसारी दर्पण। ये दिमाग में सेट कर लेना कि लेंस और दर्पण में उल्टे हुआ करते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अभिसारी आपने अवतल बताया, फिर लेंस में आप उत्तल बता रहे हो, तो भाई आप उस घटना को देखो, समझो वो क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। तो देखो आपकी, ठीक है। अब आती है बात प्रतिबिंब की। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, उसको समझना है। प्रतिबिंब की हम बात करें, प्रतिबिंब मतलब इमेज।
कहते हैं क्षण भर का समय लगता है फोटो खिंचवाने में, क्षण भर का समय लगता है फोटो खिंचवाने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है इमेज बनाते बनाते। तो इमेज मतलब प्रतिबिंब। कहते हैं प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसे? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं कैसे? यहां हम दो प्रकार से देखते हैं, दोनों दर्पणों को देख लेते हैं एक बार। यह आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। कहते हैं अवतल दर्पण आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जो कर रहा है ना, अर्थात अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें आपस में आकर वास्तव में मिल रही है। कहते हैं जहां पर प्रकाश की किरणें आकर के वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? वास्तविक। और अगर आपके वास्तव में न मिलकर मिलती हुई किरणों को फैला देता है, उत्तल जो दर्पण होता है ना, ये आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, मिलने नहीं देता है। मगर यहां किरणें मिल नहीं रही है वास्तव में, मगर यहां किरणें वास्तव मिल रही है, तो बनेगा कैसे प्रतिबिंब? वास्तविक। याद रखना क्या फर्क पड़ता है किरणों को अगर सामने नहीं मिलने दिया तो क्या हुआ? जिनको मिलना होता है ना वो मिल ही लिया करते हैं। क्या फर्क पड़ा कि उन्हें सामने नहीं मिलने दिया तो क्या हुआ? वो पीछे चुप चुप के छाने छाने मिल लेती है। अर्थात सामने नहीं मिली है, ये पीछे मिली है, और ये आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको प्रतीत कह सकते हैं। मिलती हुई आपको क्या हो रही है? वो प्रतीत हो रही है। इसलिए ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जहां प्रकाश की किरणें मिलती हुई आभास होती है, प्रतीत होती है, वहां बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब देखो एक फिक्स पॉइंट है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। याद रखना, हम सोचते हैं कि दुनिया बड़ी सीधी होगी, हम ये मानते हैं। किसी आदमी को हम ये देखकर कहते हैं कि दुनिया बड़ी सीधी है, या किसी आदमी देखकर देखते हैं यार ये तो बहुत बड़ा भोला है। ये हमारी गलती है कि हम सिर्फ महसूस करते हैं, हमें लगता है कि दुनिया बड़ी सीधी है। ये हमारी कल्पना है, ये हमारा आभास है, ये हमारी इमेजिनेशन है कि दुनिया बड़ी सीधी। अल्टाट्रिक देखो तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ध्यान रखने, सीधा, सीधे बनते हैं। मगर जैसे ही आप इस दुनिया के अंदर रहते हो, इस दुनिया में कोई होशियार नहीं होता है, ये दुनिया होशियार बना देती है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं होता है, ये दुनिया बुरा बना देती है। वही बात यह है। मगर जैसे ही आप दुनिया में जीते हो, काम करते हो, आप रियलिटी से वाकिफ होते हो, तो पता चलता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। अर्थात आप कह सकते हैं दुनिया वास्तव में जैसा आपने सोचा था ना, उसकी क्या है? उल्टी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा उल्टे, आभासी बनते हैं सीधे। इसकी देखो साइंटिफिक रीजन क्या है, क्योंकि मुख्य एक्स के जो नीचे ये वाली रेखा, इसके नीचे जो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं, इसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सीधे बनेंगे। तो यहां देखते हैं सामान्यतः कुछ केस है, पर सामान्यतः इसके आपके नीचे ही बनते हैं प्रतिबिंब, इसलिए ये सामान्यतः उल्टे बनते हैं, और इसके मुख्य एक्स के ऊपर बनते हैं, इसलिए सीधे बनते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं।
ठीक है, याद रखना आपको एक सारणी समझनी है, रटने वटने 1% नहीं है, आपको अल्डा ट्रिक समझनी है, पूरी अल्डा ट्रिक समझाऊंगा मैं। एक सारणी है उसको समझनी है, किसी भी विद्यार्थी को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 6 कंडीशन है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको रटना पड़ेगा। स्कूल के अंदर क्या करते हैं, बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, उनको रटाते हैं। मेरा उद्देश्य कभी रटाना नहीं है, समझाना है। कम पढ़ो, समझो, मगर परमानेंट पढ़ो। ज़्यादा पढ़ो, किताबें ये थोड़ी है अब कहते हैं मैं गाइड पढ़ता हूँ, 30 दिन में पूरी गाइड पढ़ दी, तो वास्तव में उसने गाइड को पढ़ा ही है, समझा नहीं। आप मैं कहता हूँ पूरी गाइड मत पढ़ो, मगर आप जितने पेज पढ़ते हो ना उनको एकाग्र होकर पूरे मन के साथ पढ़ो, वो आना चाहिए। अब पूरी गाइड पढ़ती रहा, आपको लास्ट में ये पूछा कि पूरी गाइड पढ़ दी, मैंने कि विद्यार्थी ने पूछा क्या करते हो, क्या पढ़ ली, मैं पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहे हो, मैंने गाइड पढ़ दी पूरी। अच्छा ऐसे, अब दूसरी पढ़ रहा, मैंने जो गाइड पहले पढ़ी उसमें पेज कितने थे, पेज तो नहीं, तो यार तूने पूरी गाइड पढ़ी, एक पेज पे पूरा ध्यान दिया होगा तो पेज नंबर तो बताए होने चाहिए ना। तो मतलब पढ़ना कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समझना बहुत बड़ी चीज है। तो आप इनको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। आपको 6 केस समझने हैं। कहते हैं कितना भी डपर से डपर विद्यार्थी क्यों ना हो, मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी क्यों ना हो, उसे बिल्कुल भी पहला कॉलम रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला कॉलम है क्रम संख्या का। 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस करवा रहा हूं मैं आपको। थोड़े बड़े कर लेता हूं ताकि आपको दिखे सही। अब देखो, केस नंबर 3 और केस नंबर 6 एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनमें कुछ चीजें, पहली है वस्तु की स्थिति, दूसरी है प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा पॉइंट है आपके उसका स्वरूप, फिर चौथा पॉइंट है उसका आकार। ठीक है, अब देखो मैं आपको अल्डा ट्रिक समझाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रिक में एक चीज देखनी है, यहां पे ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस बिंदु F है, ये ध्रुव O है, यहां पर अनंत है। वस्तु को हम लेकर चलते हैं अनंत से, कहां से, अनंत से। तो वस्तु को हम लेकर चलते हैं अनंत से, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा पास में ले लेते हैं। C है, F है, O है, मान लो अनंत है, वस्तु अनंत पर है। अब इन 6 की 6 कंडीशन को अल्डा ट्रिक समझना है। ये सारणी पूरी है ना, दिमाग में सेट कर लेनी, 1% डरने की जरूरत नहीं है। अल्डा ट्रिक से कैसे, सबसे पहले वस्तु को कहां रखा, अनंत पर। कहां रखा, अनंत पर। आपने देखा था कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण कहां इकट्ठा करता है, फोकस बिंदु पर। इकट्ठा करने के कारण से क्या कहा था, अभिसारी दर्पण। ये चीज देखो यहां पे, तो यहां कहां पर इकट्ठा किया, F पर। अब बताओ किरणें वास्तव में इकट्ठा हो रही थी ना, तो बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तव में दुनिया कैसे निकलती है, उल्टी। तो वास्तविक और उल्टी। आकार में बहुत छोटा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, इसलिए आप इसके अंग्रेजी में कह सकते हैं डोटेड, हिंदी में कह सकते हैं बिंदुवत, अपनी देसी भाषा में आप कह सकते हैं बिल्कुल चिन्हक या न्यावकाक, बिंदुवत, डोटेड।
अब देखो, जैसे जैसे ये बीच में आएगा तो आगे ये भी इधर खिंच सकेगा, होगा नहीं होगा? ये बीच में आएगा तो ये भी बीच में आएगा, क्योंकि वो मारवाड़ी में आपने कहावत सुनी होगी, तू चाल मायो थारे पाच पाच, वही कहावत यहां पर देखनी है। कैसे? अब देखो, अगर ये बीच में आएगा किसके, अनंत व सी के बीच, तो प्रतिबिंब भी बीच में आएगा। देखो, कई बार हम देखते हैं कि दो दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, आपके कोई मिलने वाला है, ऐसे दो दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई पंगा हो गया उनके, ठीक है, वो लड़ाई कर रहे हैं, ये मान लड़ाई कर रहा है, ये लड़ाई कर रहा है, इसके साथ में मान लो इसका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, इसके साथ में यहाँ पर फ्रेंड खड़ा है, ये आपस में दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इतने में ये दोनों बहुत लड़ाई कर रहे हैं, इतने में ये बीच में बोलता है, तो जैसे ये बीच में बोलता है तो ये इसको बोलता है कि देख भाई, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दे, तू बीच में नहीं आएगा, अगर तू बीच में आएगा ना तो मैं भी बीच में आऊंगा, होता नहीं होता? अगर तू बीच में आया तो मैं भी क्या करूंगा, बीच में। अपने राजस्थान में जब लड़ाई होती है, पंगा होता है, तीन ही बातें कहते हैं। अपने राजस्थान में जब लड़ाई होती है, पंगा होता है, तीन ही बातें कहते हैं। पहली बात कौन सी, तू हाथ लगा दिखा, है ना, और जब हाथ लगा ले जो कहीं कहवे, तू हाथ लगायो किया लगायो, और तीसरी, आज तो लगा ली कोई बात को नहीं, आइंदा ध्यान राज, तो वही बात ये है, अगर ये बीच बोला, ये तू बीच में आया तो मैं भी बीच में आऊंगा, और अगर ये बीच में आया तो यहां पर भी बीच में आना, पर आना किसके बीच में, ये इधर खिसकेगा, एफ और सी के बीच, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। रटना पड़ा नहीं, सेम टू सेम बनेगा। अब आकार में थोड़ा बिंदुवत तो नहीं बनेगा, पर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो आप कह सकते हैं छोटा, छोटा वर्ड यूज में ले सकते हो आप। अब देखो, ये फिर ऊपर आएगा सी के, तो जैसे आएगा ऐसे इसके ऊपर आएगा, तो सी पर आपने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। बनेगा कैसा, वास्तविक उल्टा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? और आज तक आप रटते हो, आज मैं देता हूं आपको अल्डाट ट्रिक, जबरदस्त। कैसे? कहते हैं वक्रता केंद्र सी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। अब बनेगा कैसा, ये देखो। सी का मतलब क्या होता है, एस डबल ई मतलब देखना, फिर मतलब देखना, सी मतलब देखना देखना। तो एक मारवाड़ी में ट्रिक ध्यान रखना। कैसे? कि पहले तूने मुझके देखा, फिर मैंने तुझके देखा, तो हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। कि सी मतलब तूने मुझके देखा, मैंने तुझके देखा, हिसाब क्या हो गया, बराबर होगा। किसी वस्तु को अगर अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखते हैं और उसकी आपको हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सॉरी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उसकी हाइट सेम होगी। और कितनी होगी, वही जो 5 सेंटीमीटर थी वही होगी। ऐसे में आपके ऐसे। अब देखो आगे, फिर आगे आओ, ये फिर बीच में आएगा, आगे बढ़ते जाओ, ये इससे आगे बढ़ते जाएगा, ये फिर बीच में आएगा किसके, सी व एफ के बीच। तो ये कहां बनेगा, सी व अनंत के बीच। ठीक है, वास्तविक उल्टा। आकार में आप कहोगे कैसा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखो, वस्तु को रखो ऐप पर, तो कहां पर बनेगा, अनंत पर। अगर ऐप पर रखोगे तो कहां बनेगा, अनंत पर। पांचवी कंडीशन पहली कंडीशन की उल्टी है, आप देख लो, वास्तविक उल्टा, और यहां बनेगा बहुत बड़ा। ठीक है, अब देखो छठवीं कंडीशन। छठवीं कंडीशन क्या है, छठवीं कंडीशन ये पांचों कंडीशन की उल्टी है, तभी एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैसे? कि छठवीं कंडीशन को डायग्राम में समझना आप, ये तो ट्रिक समझाने के लिए, बाकी ये करना आपको। अब छठवीं कंडीशन देखो क्या है, कि मान लीजिए ये कोई आपके अवतल दर्पण है,
यहाँ पर फोकस बिंदु F है, यहाँ पर C है, यहाँ पर O है। अब वस्तु को कहाँ रखा आपने? आपने रखा F है O के मतलब ध्रुव के बीच। तो जो किरणें मुख्य X के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और जो किरण यहां ध्रुव पर आपतित होती है, जितना डिग्री का कोण यहां बनाएगी उतना ही वो नीचे बनाएगी, कोण सेम रहेगा। इन दोनों के बीच है ना, ये गैप बढ़ता जाएगा, ये गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये कभी नहीं मिलेगी। और ये जब सामने नहीं मिलेगी ना, तो जब आप देखोगे जब किरणें सामने नहीं मिल रही है, मैंने कहा था किरणों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, जिनको मिलना होता है वो मिलकर रहते हैं। क्या फर्क पड़ा है? किरणों को सामने नहीं मिलने दिया तो क्या हुआ? किरणें पीछे चुप चुप के छाने छाने मिल लेती है। तो देखो इन किरणों को पीछे बढ़ाओ आप, तो ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो कहां बनेगा? आप कहोगे सर दर्पण के पीछे, ये आपके उल्टा है। यहां बनेगा आभासी प्लस सीधा, आकार में आप कह सकते हैं बड़ा, बड़े के शब्द ले सकते हैं आवर्तित। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपके रीट 2015 लेवल फर्स्ट में कि वस्तु को अगर हम फोकस बिंदु और आपके ध्रुव के बीच अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखो आराम से आप उतार लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको ये सारणी 1% रटने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी सारणी को आराम से समझ लिया है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग की हम बात करें तो पहला है यह वस्तुओं के आकार को बड़ा करके दिखाता है, यानी ये वस्तुओं के आकार को बड़ा करके दिखाता है। और इसी वजह से सेविंग ग्लास में ध्यान रखना, जब भी सेविंग किट लेकर आते हैं, दाढ़ी बनाने वाला किट लेकर आते हैं हजामत करने के लिए, हजामत के लिए, तो उसका एक ग्लास आता है और वो अवतल दर्पण होता है। सामान्य दर्पण नहीं होता, समतल। समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने में करते हैं। तो हजामती दर्पण में हजामत करने के लिए जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसको सामने रखते हैं, तो दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो बड़े दिखते हैं, फेस बड़ा दिखता है। यानी आप देखते हो ना घर के अंदर होते हैं ना, कई बार आप देखते हो घर के अंदर एक तो समतल दर्पण होता है जैसे को वैसा दिखाता है, एक होता है आपके कुछ चमचे होते हैं, देखा होगा घर में चमचे और चमचियाँ होती है ना, सब जगह मिलता है आपको चमचे और चमचियाँ। कहते हैं चमचे और चमचियों को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि चमचे और चमचियाँ जिस बर्तन में रहती है उस बर्तन को ही खाली कर देती है। तो उसी तरह देखो आप, तो चमचे को आप देखते हो तो एक तरफ से आपका चेहरा बहुत छोटा सा दिखता है, एक तरफ से बहुत बड़ा दिखता है। बड़ा दिखता है इसका मतलब अवतल की तरह काम कर रहा है, छोटा दिख रहा है मतलब वो उत्तल की तरह कार्य कर रहा है। तो देखो सेविंग ग्लास में दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के अंदर ध्यान रखना आपके किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अब कैसे? ताकि दाढ़ी के जो बाल है वो आसानी से दिख जाए। आप तीसरा पॉइंट याद रखना, आपकी एक होता है ईएनटी की जांच करने में,
ENT की जांच में। ENT मतलब आपने देखा होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास आते हैं, दांतों संबंधित समस्याएं होती हैं तो डेंटिस्ट के पास आते हैं। तो डेंटिस्ट क्या करता है, ध्यान रखना, आपके दांतों को जब देखता है तो आपके सामने एक दर्पण रखता है और उस दर्पण के अंदर आपके दांत बड़े दिखाई देते हैं, जैसे भैंस जितने बड़े दांत दिखाई देते हैं, और वो जांच करता है। या आप कह सकते हैं नाक और गले की जांच करने में जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो आपके सामने कौन सा दर्पण रखते हैं, अवतल दर्पण रखते हैं। इसके बाद ध्यान रखना आपके ये क्या करता है, आप कह सकते हैं सर्च लाइटों व टॉर्च में। कैसे, आपने देखा होगा टॉर्च जो होती है ना, उसके पीछे यहां दर्पण की तरह पॉलिश की होती है। क्या होता है कि जो बल्ब लगा होता है, अगर ये पीछे वाला पोर्शन हटा दो तो प्रकाश फैल जाएगा, मगर ये पीछे वाली जो पॉलिश है ना, वो किसकी तरह काम करती है, आपके अवतल दर्पण की तरह। ये किरणों को इस प्रकार से क्या करता है, ऐसा स्तंभ बनाता है और किरणें बिल्कुल स्तंभ के जाते हैं। फोकस पड़ता है ना, फोकस स्तंभ की तरह। जैसे बैटरी ऑन करते हैं तो ऊपर एक फोकस पड़ता है ऐसे, वो फोकस अवतल के कारण पड़ता है। दो खतरनाक आदमी थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त कहता है कि यार तू बता, अगर मैं इस बल्ब आपके टॉर्च के बल्ब जलाता हूँ, फोकस निकलता है, इस प्रकाश के स्तंभ निकलता है, तो तेरे में अगर दम है तो प्रकाश के स्तंभ पे चढ़ के दिखा दे। दूसरा उससे भी ज़्यादा होशियार था, उसने भी उसकी तरह बात कर दी, बड़ी वाली फेंक दी। क्या, उसने कहा कि यार मुझे पता है कि मैं जैसे ही चढ़ूंगा और आधी दूरी तक पहुंचूंगा ना, तो बेटा बंद कर देगा नीचे से और मैं नीचे गिर जाऊंगा। दोनों की सोच को सलाम है। तो ये प्रकाशिक स्तंभ जो बनता है ना, वो किससे बनता है, ये वाला टॉर्च करने सोर्स, यानी बड़ी दूर पर आप खेतों के अंदर देखते हैं किसान टॉर्च वगैरह जो होती है, उससे क्या करता है, खेतों के अंदर आप जैसे गायों वगैरह होता था, उनकी दूर तक फोकस डालते हैं। उसके पीछे जो ये पॉलिश होती है वो किसकी तरह होती है, आपकी इसी तरह होती है। अब देखो, इसके बाद आता है गाड़ियों की हेडलाइटों में। गाड़ियों की हेड लाइटों में, यानी जो गाड़ियां होती है ना, उनकी जो हेडलाइट होती है, वो हेडलाइट के अंदर प्रकाश सीधा सड़क पर पड़े, पड़ोस खेत में तो पड़ने का कोई मतलब नहीं है, सड़क पर पड़े, सीधा पड़े, वो हेडलाइटों में होता है। एग्जाम में ध्यान रखना वो होता कौन सा है, और वो होता है परवलय। यानी परवलय आप कह सकते हैं या परवलय कह सकते हैं। इसके बाद कह सकते हैं आपके सौर उष्मकों में या सौर चूल्हों में। सौर उष्मक का मतलब होता है सोलर हीटर, यानी धूप से, सूर्य के प्रकाश से हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। तो जैसे वो रख देते हैं तो प्रकाश वहां पर इकट्ठा होता है, इससे वो प्लेट गर्म हो जाती है और खाना जल्दी पका लेते हैं, वो इसी कारण करते हैं। ठीक है, तो ये आपके अवतल दर्पण के उपयोग हो गए, आपको सेट रखना है। तो याद रखना, गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण काम में लेते हैं। पर होता कौन सा, परवलय। सर्च लाइट टॉर्च में कौन सा, ENT में कौन सा, आपके हजामत में कौन सा, अवतल दर्पण काम में लेते हैं। अब देखो, इसके बाद हम देखें उत्तल दर्पण की, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन वही अल्डाट्री का आपके, ऊ का कमाल, उससे होता है उभरा हुआ और उससे होता है उत्तल। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और पॉलिश कहां की होती है, अंदर की ओर की होती है, इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी ये बाहर उभरा हुआ, जैसे उभरा कैसे, जब भी आप देखते हो आपका सर जो है ना किसी वस्तु टकरा जाता है, या आपके मान लो सर पर लकड़ी से कोई मार देता है, या अचानक कोई ठोले आक्रमण कर देता है, तो वहां पर कुछ उभार उभार सा आता, उभार सा, तो उभरा हुआ कौन सा दर्पण, उत्तल। ये आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, किरणों को मिलने नहीं देता है। मगर मैंने क्या कहा था कि जिनको मिलना होता है वो मिल लेते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। ठीक है, आप देखते हो यहाँ पे
ये सामने ना मिली तो क्या हुआ, ये पीछे छुप छुप के मिल ली, पर कहां मिलती प्रतीत हुई, फोकस पे। तो बताओ इस दर्पण को हम क्या करेंगे, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। जबकि अपसारी लेंस होता है उत्तल लेंस। दर्पण और लेंस में उल्टे आगे समझा दूंगा। बताओ इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा? क्या वास्तव में किरणें मिल रही है? नहीं मिल रही, मिलती भी क्या हो रही है, प्रतीत। तो बनेगा आभासी। प्लस हमेशा हम सोचते हैं दुनिया बड़ी क्या होगी, सीधी होगी, मगर दुनिया सीधी नहीं होती है। तो आभासी सीधा, और वस्तुओं का आकार से सामान्यतः क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो याद रखना सामान्यतः उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अब देखो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। उत्तल दर्पण के उपयोग से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। बात करें यहां पर उत्तल दर्पण के उपयोग, तो उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करता हूं मैं, तो पहला आता है वस्तुओं के आकार को छोटा करके देखने में, यानी वस्तुओं के आकार को छोटा करके देखने में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं गाड़ियों के साइड ग्लास में या पार्श्व शीशे में। कैसे? यानी मान लो ये गाड़ी चल रही है ना, तो उस गाड़ी के साइड ग्लास में जो यहां दर्पण होता है ना, साइड ग्लास में, बाइक मान लो या कार मान लो, ट्रक या बस मान लो, उनके साइड में जो ग्लास होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अब देखो क्यों होता है, क्योंकि इस दर्पण में पीछे चाहे कितनी बड़ी गाड़ी क्यों ना आ रही हो, उसका प्रतिबिंब आपको बिल्कुल छोटा दिखेगा, छोटा दिखाता है। यानी पीछे जो आ रही है ना, उसका प्रतिबिंब उसमें क्या दिखाता है, ये छोटा दिखाता है। यानी गाड़ियों के अंदर क्या करते हैं, साइड के पीछे का दृश्य छोटा करके दिखाने में। अब जो कैसे, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि एक लड़का है रमेश, उस रमेश को आप क्या करो, इतनी छोटी सी रिंग में से निकालो। आप दिमाग चाहिए, निकाल दोगे क्या, बताओ देख कैसे निकालोगे, दिमाग चाहिए, नहीं निकाल सकते। मगर आप एक कागज में एक स्लिप बनाकर उसमें नाम लिखा रमेश, उसको फोल्ड करके आप आराम से निकाल सकते हो। मैं कहूं हाथी कितना बड़ा है, उसको छोटा करके दिखाओ, दिखा सकते हो क्या? हाँ, कैसे? उसके सामने उत्तल दर्पण रख दो, हाथी का प्रतिबिंब छोटा सा दिखेगा, है ना टेक्निक। तो वैसे ही पीछे कितनी बड़ी वस्तु आ रही है उसको छोटा करके दिखाने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे गांव में कई बार घटनाएं घटती है, कैसे कि छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, अबोध बच्चा होता है, 3-4 साल का बच्चा होता है। तो बच्चा जब रात को चांद को देखता है, तो चांद को देखकर जिद करता है मम्मी से कि मम्मी मम्मी मुझे चांद चाहिए, मम्मी मुझे चांद तोड़ के दो। अब उस नादान बच्चे को कौन समझाए कि चांद तो मम्मी के लिए उसके पापा भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो मम्मी कहाँ से तोड़ के ले? तो मम्मी दिमाग लगाती है, क्या करती है, बच्चे के सामने एक थाली लाती है, थाली में पानी डालती रख देती है। बच्चा थाली के अंदर देखता है तो उसे चांद का प्रतिबिंब दिखता है। चांद बहुत बड़ा है पर उसको उसके अंदर छोटा सा दिखता है। पकड़ने की कोशिश करता है और ऊपर नहीं देखता है, फिर जो उसको नीचे दिखाई देता है। तो उसके साथ धोखे के अंदर उस प्रकार से, तो पीछे जाए कितनी बड़ी गाड़ी क्यों ना आए, वो उसमें छोटी सी दिखती है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो गाड़ियों के अंदर साइड ग्लास का उपयोग करते हैं पीछे के दृश्य को देखने के लिए। ठीक है, अब देखो गाड़ी में 3 प्रकार दर्पण हो गए, 3 प्रकार दर्पण लगे होते हैं। एक तो लगा होता है अवतल दर्पण, कहाँ होता है? गाड़ियों की हेडलाइट में। एक लगा होता है उत्तल दर्पण, कहाँ लगा होता है? साइड ग्लास में। एक लगा होता है समतल दर्पण, कहाँ लगा होता है पता है आपको? कार के अंदर, यहाँ ऊपर। ड्राइवर को क्या होता है, उसमें पूरा नहीं दिखाता, थोड़ा सा दिखता है, तो जो लक्ष्य होता है देखने का वो आराम से सेट करके देख लेता है। मतलब वो इसलिए होता था कि पीछे वाला जो गाड़ी देख लेते हैं ना,
तो बैग लेते समय पीछे कोई है या नहीं है वो देखने के लिए, तो वो समतल दर्पण होता है। इसके बाद देखो आगे तीसरा पॉइंट, आपके रोड लाइटों में प्रकाश को फैलाने में, यानी रोड लाइट जो होती है ना उनमें प्रकाश को फैलाने में कैसे, ताकि अधिकतम प्रकाश फैले और रोड का अंधकार दूर हो। अब ये तो है नहीं कि नीचे प्रकाश बिल्कुल इकट्ठा करना है ताकि कोई नया कलाम आएगा पढ़ के जाएगा, अरे घर में भी नहीं पढ़ते हैं रोड पे तो कहाँ पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, वहाँ प्रकाश फैलाने के लिए कौन से दर्पण काम में लेते हैं, उत्तल दर्पण काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो चौथा, इसके बाद आता है आधुनिक एटीएम मशीनों पर। आधुनिक एटीएम मशीनों पर कैसे, आप जाते हैं आधुनिक एटीएम मशीन के ऊपर, देखना एक छोटा सा गोलाकार आपके दर्पण लगा होता है। वो इसलिए होता है कि पीछे से आपके मान लो कोई पीछे संदिग्ध आदमी लगा और आप पैसे निकाल रहे हो, आप तो निकाल रहे हो, पीछे लड़ले खड़ा है, आने दे आने दे, ऐसा नहीं होता है। वो आपके ध्यान रखना समतल अवतल दर्पण होता है ताकि पीछे का आप दृश्य आसानी से देख सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, इनके उपयोग होते हैं। अब इनमें एक पॉइंट आता है और आपके दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं, फिर आपके दर्पण वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेंस वाला पढ़ेंगे फिर। तो अब आता है, ध्यान रखना, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद दर्पण सूत्र, ठीक है। तो याद रखना दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। यहां पर तीन दूरियां हैं, एक u है, एक v है और एक f है, ये तीन दूरियां हैं। अब देखो ये मान लो दर्पण है, यहां वस्तु है, यहां प्रतिबिंब है, तो इनके बीच की दूरी u होती है। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी u होती है, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी v होती है, और किसी भी दर्पण की फोकस दूरी जो है वो f होती है। तो व्यू का मतलब है वस्तु व दर्पण के बीच की दूरी। v का मतलब है प्रतिबिंब व दर्पण के बीच की दूरी, और f का मतलब है फोकस दूरी। को डाउट है आपको यहाँ तक? ये आपका दर्पण सूत्र होता है। तो दोस्तों आज हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हमने पढ़ा, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ट्रिकों से समझा, और कैसे उनके उपयोग होते हैं उन्हें समझा, और लास्ट में सूत्र को समझा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।